हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरे साल जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा प्रदत्त लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा प्रदत्त लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। सही जवाब है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, ए ऑप्शन। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 घोषणा तिथि जो है 16 जून 2021 है। विजेता कौन है? तो पारिवारिक वानिकी अभियान राजस्थान का। इस वर्ष अवार्ड का जो विषय था हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ था। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 में यूएनसीसीडी के दक्षिण कोरिया में आयोजित कॉप10 में चांगवान पहल के तहत लॉन्च किया गया द्विवार्षिक अवार्ड था। पारिवारिक वानिकी या फैमिलियल जो फॉरेस्ट्री है, फैमिलियल, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जलवायु कार्यकर्ता एवं राजस्थान के बीकानेर में समाजशास्त्र के प्राध्यापक श्याम सुंदर ज्याणी के द्वारा प्रारंभ की गई पर्यावरण संरक्षण अवधारणा है। एक पौधे को एक परिवार का हरित परिवार सदस्य बनाकर परिवार के द्वारा उस पौधे का वृक्ष बनने तक संरक्षण करना। विशेष में अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित 15वें सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण अवार्ड है। यूएनसीसीडी जो है मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जून 1994 में अपनाया गया और दिसंबर 1996 से प्रभावी हुआ। पक्षकारों की संख्या जो है 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश और यूरोपीय संघ और जो है कुक आइलैंड्स, न्यू और फिलिस्तीन। प्रश्न संख्या सेकंड है, जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। सही जवाब है के सैलजा को, के सैलजा। देखिए, ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 सम्मानित केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा। संबंधित तिथि जो है 17 जून 2021 है। प्रदाता कौन है? तो सीयू का यह सर्वोच्च पुरस्कार है, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च पुरस्कार है प्रदाता। ध्यान रखिएगा, कार्य किसके लिए? तो ऐसे व्यक्ति या संगठन को जिसकी उपलब्धियों ने समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इन कार्यों के लिए जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। के शैलजा की उपलब्धि जो है कोविड-19 महामारी के दौरान दृढ़ नेतृत्व और आम लोगों की जीवन रक्षा, इनकी जो उपलब्धि है इसी के लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट थर्ड है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। डेविड डियोप, याद रखिएगा डेविड डियोप। इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदत्त कब हुआ? यानी 4 जून 2021 को वर्चुअली रूप से प्रदत्त किया गया और यह 12वां संस्करण था। ठीक है, प्रदानकर्ता कौन था? बुकर प्राइज फाउंडेशन लंदन यूके था। पुरस्कृत उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुवादित है। लेखक कौन है? तो फ्रांस के उपन्यासकार और यानी नॉवेलिस्ट डेविड डियोप हैं। तो फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप हैं और इस पुस्तक के लेखक, और इन्हें ही जो है ये पुरस्कार जो है दिया गया है। और ध्यान रखिएगा जो अनुवादक हैं कौन है? तो अन्ना मासोवाकिस। अनुवादक कौन है? अन्ना मासोवाकिस। 2020 के लिए पुरस्कृत कौन थे? 2020 के लिए जो पुरस्कृत था वो डच भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। लेखक कौन थे? मारिके लुकासा रिजिनवेल्ड। अनुवादक कौन थे? तो मिशेल हचिनसन। विशेष में अगर बात करें तो जो पुरस्कार होती है, पुरस्कार की 50,000 पाउंड की राशि लेखक और अनुवादक के बीच जो है बराबर साझा किया जाता है। अन्य तथ्य के संदर्भ में अगर बात करें तो वर्ष 2016 से यह पुरस्कार वार्षिक आधार पर अंग्रेजी में अनुवादित तथा यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किसी फिक्शन पुस्तक को प्रदत्त जो है उपन्यास या कहानी संग्रह को जो है प्रदत्त किया जाता है। 2015 तक यह पुरस्कार द्विवार्षिक जो है आधार पर प्रदत्त यानी 2005 में यह स्थापित हुआ था
और पुरस्कार का पूर्व नाम जो था 2019 तक मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, मैन ग्रुप के द्वारा प्रयोजन के कारण इसका नाम जो था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज था। वर्तमान प्रायोजक कौन है? तो चैरिटेबल फाउंडेशन क्रैंक स्टार्ट, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के मतलब की विजेता कौन है? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के विजेता हैं कौन? तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब है नितिन राकेश और जेरी विंड, यानी सी ऑप्शन। ये दोनों जो नाम है इसको ध्यान रखिएगा, रट्टा मार जाइएगा। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के विजेता नितिन राकेश और कौन है? जेरी विंड। देखिए इस पुरस्कार की जो घोषणा तिथि है 25 मई 2021 है। विजेता कौन थे? तो नितिन राकेश और जेरी विंड। पुरस्कार जो पुस्तक है किसके लिए पुरस्कार दिया गया है? तो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, प्रकाशित तो याद रखिएगा नोशन प्रेस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 है हाल ही में किसे पेन पिंटर पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? हाल ही में किसे पेन पिंटर पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की जो है घोषणा की गई? सही जवाब है डी ऑप्शन, तसी तसी डांगरेम्बागा। तो नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। और इस पुरस्कार यानी पेन पिंटर पुरस्कार की घोषणा तिथि जो है 8 जून 2021 है। और तसी तसी डांगा रेम्बगा जिम्बाब्वे की उपन्यासकार, नाटककार और फिल्म निर्मात्री है। और 2020 के लिए जो पुरस्कार दिया गया था लिंटन क्वेसी जॉनसन को। विशेष में अगर बात करें तो ब्रिटेन, आयरलैंड, राष्ट्रमंडल या पूर्व में राष्ट्रमंडल का भाग रहे देश के निवासी उत्कृष्ट लेखक को प्रदत्त यह पुरस्कार है, इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। ब्रिटिश गैर सरकारी संस्था इंग्लिश पेन के द्वारा जो है 2009 से प्रतिवर्ष साहित्य के नोबेल विजेता हेराल्ड पिंटर के स्मृति में यह प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है किसे अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 के तहत एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? किसे अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 के तहत एनी पुरस्कार इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 के तहत एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही जवाब होगा चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020 सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो भारत रत्न प्रोफेसर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव है। घोषणा का तिथि जो है 26 मई 2021 है और प्रदत्त किया जाएगा 14 अक्टूबर 2021 को रोम के क्यूरिनल पैलेस में आधिकारिक समारोह के दौरान। किस कार्य के लिए? तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों एवं ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए जो है यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जो है इसे ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और प्रोफेसर राव का मुख्य कार्य क्षेत्र जो है हाइड्रोजन ऊर्जा पर जो है इनका कार्य क्षेत्र है हाइड्रोजन ऊर्जा। और भारत रत्न इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2014 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो सही जवाब है बताइए वेलेरिया लुसेली। और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बता दूं कि जो बिहार दरोगा का जो 26 तारीख को एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में करेंट अफेयर जो पूछा गया है घटना चक्र जो क्विज है हम लोगों ने जो कंटिन्यू स्टडी किया है, जो अभी भी हम लोग करेंट अफेयर को जो स्टडी कर रहे हैं, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। जिन लोगों ने घटना चक्र करेंट अफेयर को जितना भी मतलब कि स्टडी किया है, रिवीजन कर लिया था और रिवीजन कर अच्छे से स्टडी कर जो लोग एग्जाम देने गए थे उनके लिए करेंट अफेयर चुटकी का काम था। बहुत मतलब कि डायरेक्ट तौर पे पूछ लिया गया था। तो घटना चक्र करेंट अफेयर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आने वाले जो भी एग्जाम है उसके व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विश्वास ना हो तो जो लोग बिहार दरोगा का एग्जाम दिए थे उनसे आप पूछ लीजिए कि करेंट अफेयर किस तरह का पूछा गया था। जितना भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वीडियो में, जितने भी प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ है
वहां तक बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जो है इसको रिवीजन करते रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तो देखिए, डबलिन साहित्य पुरस्कार जो 2021 है, इसकी घोषणा 20 मई 2021 को की गई थी। विजेता कौन थे? तो वेलेरिया लुसेली, ये मैक्सिको की लेखिका है। और किस उपन्यास के लिए? तो याद रखिए, लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव के लिए। और ये संस्करण कौन था? 26वां। पुरस्कार की राशि 1 लाख यूरो होता है। उपन्यास की विषय वस्तु क्या थी? तो मैक्सिको अमेरिका सीमा पर बच्चों को उनके माता पिता से दूर रखने की अमेरिकी नीति से प्रेरित। विशेष में अगर बात करें तो यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखित या अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, 25 अप्रैल 2021 को संपन्न 93वें ऑस्कर पुरस्कार एकेडमी अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बताइए, 25 अप्रैल 2021 को संपन्न 93वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? सही जवाब है नोमैडलैंड। 93वें वार्षिक ऑस्कर पुरस्कार कब प्रदत्त किया गया? 25 अप्रैल 2021 को। कहां पर? तो लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो याद रखिएगा, चलोए झाओ, फिल्म नोमैडलैंड के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, फिल्म द फादर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तो फ्रांसेस मैकडोरमंड, फिल्म नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म सोल था। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर माई ऑक्टोपस टीचर, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म अनदर राउंड, डेनमार्क। विशेष में अगर बात करें तो 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जल्लीकट्टू मलयालम फिल्म अंतिम 5 में जो है स्थान पाने में असफल रहा। प्रश्न संख्या 9 है, मई 2021 में किसे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक के विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मई 2021 में किसे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक के विशेष मान्यता पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन को, याद रखिएगा बी ऑप्शन। WHO महानिदेशक का विशेष मान्यता पुरस्कार 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को यह पुरस्कार दिया गया। और भारत की जो उपलब्धि थी, तंबाकू सेवन की व्यापकता में 6% की कमी, यानी 2009-10 में 34.6% से घटकर 2016-17 में 28.6% हो गया था। लक्ष्य क्या है? तो 2025 तक तंबाकू के उपयोग को 30% तक जो है कम करना। याद रखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की जो थीम थी 2021 में, वो था कमिट टू क्विट। प्रश्न संख्या 10 है, मई 2021 में घोषित 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? मई 2021 में घोषित 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? सही जवाब है राफेल नडाल को। 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 कब प्रदान इस पुरस्कार को कब प्रदत्त किया गया? तो 6 मई 2021 को। स्थल कौन सा था? तो सेविले, स्पेन। देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किनको दिया गया? तो राफेल नडाल को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? नाओमी ओसाका को। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किसे दिया गया? बायर्न म्यूनिक को। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर याद रखिए पैट्रिक महोम्स को। और लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर किसे मिला? मैक्स पैरट। लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जीन किंग को। और लॉरियस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड लुइस हैमिल्टन को। लॉरियस स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड मोहम्मद सलाह को दिया गया। और लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस निकिक को। ध्यान रखिएगा, ये सारे जो फैक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न संख्या 11 है, मई 2021 में न्यायमूर्ति गीता मित्तल को किसके साथ ऑनलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? मई 2021 में न्यायमूर्ति गीता मित्तल को किसके साथ ऑनलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, मार्गरिटा लूना रामोस। सही जवाब है मार्गरिटा लूना रामोस, इनके साथ। देखिए, ऑनलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 सम्मानित न्यायमूर्ति गीता मित्तल, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और मार्गरिटा लूना रामोस मैक्सिको की न्यायाधीश। प्रदाता कौन है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज। विशेष में अगर बात करें तो गीता मित्तल यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। अन्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो IA जो है WJ एक जो है गैर लाभ और गैर सरकारी संस्था है। स्थापना 1991 में इसका हुआ था। उद्देश्य था लैंगिक समानता, न्याय तक समान पहुंच, महिलाओं का सशक्तिकरण, विधि का शासन तथा मानवाधिकारों का संवर्धन। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में। प्रश्न संख्या 12 है, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? सही जवाब है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को। याद रखिएगा, 2019 और 20 के गांधी शांति पुरस्कार, इसके बारे में देख लेते हैं। घोषणा कब हुआ? तो 22 मार्च 2021 को। चयन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने। 2019 का गांधी शांति पुरस्कार यानी 18वां जो गांधी शांति पुरस्कार है किसको मिला? तो ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार यानी 19वां गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बांग्लादेश के दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान यानी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को पुरस्कार दिया जाता है। अहिंसक और गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले विश्व के किसी व्यक्ति को पुरस्कार में दिया जाता है 1 करोड़ रुपया, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक सुंदर पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा से बनी वस्तु। पुरस्कार प्रदाता कौन है? तो भारत सरकार है। पुरस्कार की शुरुआत 1995 में गांधी की 125वीं जयंती से जो है स्टार्ट हो गई थी। विशेष में अगर बात करें तो 2018 का गांधी शांति पुरस्कार जापान के योहेई ससाकावा को प्रदत्त किया गया था, और पहला गांधी शांति पुरस्कार 1995 में जूलियस नेरेरे यानी तंजानिया को जो है प्रदत्त किया गया था। प्रश्न संख्या 13 है, 29वां युद्धवीर स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 29वां युद्धवीर स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर इविता फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस, और तो सही जवाब है डॉक्टर इविता फर्नांडिस यानी ए ऑप्शन। 29वां युद्धवीर जो स्मृति पुरस्कार है, संस्थापक कौन है? तो युद्धवीर फाउंडेशन हैदराबाद तेलंगाना। तिथि 30 अप्रैल 2021 को। प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर इविता फर्नांडिस, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैदराबाद। प्रदानकर्ता कौन है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू वर्चुअल रूप से। पुरस्कार प्रदान किया गया महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए उनकी सेवा के सम्मान में। युद्धवीर जो है 1921 से 1991 जो है इसका समय है। स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे। 14 नंबर है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2019 के लिए 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 2019 के लिए 91वें जो है 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? तो सही जवाब है रजनीकांत, डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 संबंधित मंत्रालय है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। घोषणा की तिथि 1 अप्रैल 2021 है। पुरस्कार का क्रम जो है 2019 में 51वां था। पुरस्कृत व्यक्ति प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत है। अन्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च यह पुरस्कार या सम्मान है, और प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता देविका रानी है, 1969 में दिया गया था। 2018 के लिए पुरस्कृत जो है वह है अमिताभ बच्चन, और पुरस्कार की राशि होती है 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल। 15 नंबर जो प्रश्न है, मार्च 2021 में साहित्य अकादमी ने वार्षिक
याद रखिएगा, मार्च 2021 में साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की, इससे संबंधित कुछ कथन है। पहला है, साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की जो है घोषणा की। अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिवगंत थेरी गाथा 2014 के लिए उन्हें हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। सही जवाब है, दोनों सत्य है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 घोषणा 12 मार्च 2021 को किया गया, और इसमें शामिल जो भारतीय भाषाएं हैं वो 20 हैं, याद रखिएगा, 20 लैंग्वेज हैं। पुरस्कार की जो घोषणा है, याद रखिएगा, 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक और एक संस्मरण और महाकाव्य, इनके लिए जो है यह साहित्य अकादमी के द्वारा या राष्ट्रीय साहित्य संस्थान के द्वारा जो है यह पुरस्कार की घोषणा हुई। औरता क्या है, तो 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकें। हिंदी भाषा के लिए जो पुरस्कार है, अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिवगंत थेरी गाथा 2014 को जो है दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार जो है अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर को दिया गया है। और अन्य प्रमुख विजेता जो है, कन्नड़ भाषा के लिए एम वीरप्पा मोइली के महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, इनको उर्दू भाषा के लिए हुसैन उल हक के उपन्यास अमावस में ख्वाब को, संस्कृत भाषा के लिए महेश चंद्र शर्मा गौतम के उपन्यास वैशाली को दिया गया है। पुरस्कार की राशि क्या होती है, तो देखिए, एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, शॉल और 1 लाख रुपए। विशेष में अगर बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी एवं संस्कृत यानी 24 भाषाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। और इस वर्ष नेपाली, ओडिया, मलयालम और राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार बाद में घोषित किए जाएंगे। साहित्य अकादमी केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के जो है एक स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों को करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जिस प्रश्न में या जिस टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।